आज हम देखेंगे क्लास 6.5 का सेवंथ क्वेश्चन तक हमने कर लिया था, बस 8th क्वेश्चन रहता था। क्योंकि मैंने ये बोला था कि जैसे मैं ये वाला 8th वाला बताऊंगी, ऐसे ही इसी टाइप से आपको अपना माइंड सेट करना है, अपना माइंड लगाना है कि अगर हमें पैरेललोग्राम पूछ लिया जाए, क्वाड्रिलेटरल पूछ लिया जाए, ऐसा या फिर काइट पूछ ली जाए, तो आप उसमें आंसर्स कैसे दे पाओगे। ठीक है, तो 8th वाला क्या है, द डायगोनल्स ऑफ अ रोम्बस मेजर 16 सेंटीमीटर एंड 30 सेंटीमीटर। हमें मतलब डायगोनल दिए हैं दोनों के रोम्बस के। फाइंड इट्स पेरीमीटर। ठीक है, तो सबसे पहले तो ये देखना पड़ेगा आपको क्वाड्रिलेटरल, काइट, रोम्बस, फिर हो गया पैरेललोग्राम और क्वाड्रिलेटरल, राइट एंगल हो गया और रेक्टेंगल हो गया और स्क्वायर हो गया। इन सब के आपको पता होना चाहिए कि ये दिखते कैसे हैं। ठीक है, मैंने क्या बोला है, आपको इन सब का पता होना चाहिए कि ये दिखते कैसे हैं और इनकी प्रॉपर्टीज क्या हैं। ठीक है, बस ये इधर ट्राइंगल एंड इट्स प्रॉपर्टी का नाम चैप्टर का देकर, ये नहीं कि आपको किसी और के प्रॉपर्टीज और उसके जो वो जैसा कैसी शेप्स है, उसके कितनी साइड होती है, कितने एंगल्स होते हैं, ये सब कुछ आपको उसके बारे में पता होना चाहिए। ठीक है, तो आज का आपका यही होमवर्क है कि आप सारी जितनी भी मैंने आपको ये बताए हैं 7 या 8 नाम्स, वो उनके आप घर पे क्या करोगे, सर्च करोगे, या तो अपनी बुक में देखो, वरना तो सबसे बेस्ट है कि आप गूगल पे सर्च कर लो कि इसके क्या होते हैं और एक कॉपी में लिख लो कि ये ऐसे दिखता है, रेक्टेंगल हमारा ऐसे दिखता है, इसकी 4 साइड होती है, इसकी प्रॉपर्टी है कि अपोजिट साइड इसकी इक्वल होती है और सारे के सारे राइट एंगल ट्रायंगल होते हैं। ठीक है, ऐसे आप लिख लो ताकि आपको पता चले कि हाँ मेरे को प्रॉपर्टीज आती है तो मैं क्वेश्चन कर सकता हूँ। ठीक है, तो ये 8th वाला भी यही कहता है। अब जैसे कि रोम्बस आ गया, आपको पता ही नहीं है कि रोम्बस होता क्या है, तो आप इस क्वेश्चन को अनअटेम्प्ट करोगे, नहीं अटेम्प्ट कर पाओगे ना। तो इसलिए ये इस क्वेश्चन का क्या है, सबसे पहले मुद्दा कि हमें रोम्बस पता होना चाहिए। तो अब मैंने बोला रोम्बस होता है जिसकी चारों साइड इक्वल होती है। ये क्या है, रोम्बस पता होना क्या है कि उसकी प्रॉपर्टी पता होनी चाहिए। तो मैंने आपको बोला कि इसकी चारों साइड इक्वल होती है और इसके डायगोनल्स क्या होते हैं, परपेंडिकुलर बाइसेक्ट करते हैं। ठीक है, तो आपको पता चला ना, ये दो प्रॉपर्टीज से आप क्या कर सकते हो। देखो, अगर मैं एक रफली डायग्राम बनाऊं रोम्बस का, कि रोम्बस हमारा कुछ ऐसा ही होता है, स्क्वायर टाइप का, बस यहाँ पर थोड़ा सा टेढ़ा कर लो आप, क्योंकि स्क्वायर तो हो गया, स्क्वायर की भी यही प्रॉपर्टी होती है और रोम्बस की भी यही प्रॉपर्टी होती है। तो ये रहे उसके डायगोनल्स, जिनकी हमें ये पूरी मेजरमेंट क्या बोल रखी है, एक आप 8 सेंटीमीटर, 16 और 30, मीन्स ये पूरा का पूरा। अगर मैं इतनी मेजरमेंट लूँ तो ये 8 है और ये भी 8 है और ये हमें 30 बोल रखी है, मीन्स ये 15 है एक तरफ की और ये दूसरी तरफ की 15 है। ठीक है, पूरा का पूरा दे रखा है। तो हमें ये मेरा एक ट्रायंगल बन रहा है, मैंने एक ये ट्रायंगल क्या कर लिया, उठा लिया है, जिसमें ये मैंने क्या बोला, परपेंडिकुलर बाइसेक्ट करते हैं डायगोनल्स एक दूसरे को, मीन्स 90 डिग्री के यहाँ पर ये एंगल्स बनाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ये वाला मैंने ट्रायंगल उठा लिया, मीन्स ये राइट एंगल ट्रायंगल हो गया। राइट एंगल ट्रायंगल है ना, जिसकी 2 साइड पता है मेरे को, तीसरी साइड निकालनी मीन्स हाइपोटेन्यूज, क्योंकि राइट एंगल के अपोजिट क्या होती है, सामने हमारी हाइपोटेन्यूज होती है। ठीक है, तो इसलिए मैं कह रही हूँ आपको ये जितने भी, अगेन मैं नाम बोल रही हूँ, लिख लो। ठीक है, फर्स्ट हमारा रोम्बस हो गया, आपको इससे और भी डिटेल्स जाननी होंगी। ठीक है, ये हमारे इस क्वेश्चन में यही 2 रिक्वायर्ड थी तो मैंने आपको ये बताई है। और सेकेंड हो गया हमारा क्वाड्रिलेटरल, पैरेललोग्राम, काइट, स्क्वायर, रेक्टेंगल और रोम्बस, पैरेललोग्राम, स्क्वायर हो गया, रेक्टेंगल हो गया, क्वाड्रिलेटरल हो गया, और क्या हो गया, राइट एंगल ट्रायंगल भी देख लो और इक्विलेटरल ट्रायंगल भी देख लो। ठीक है, वैसे हैं थोड़े सिमिलर्स थे लेकिन आपको पता होने चाहिए। ठीक है, और बस आप इतना ही देखो क्या कौन कौन से हो गए, रोम्बस, स्क्वायर, रेक्टेंगल, पैरेललोग्राम, क्वाड्रिलेटरल, काइट। ठीक है, और इतने ही। ठीक है, उसके बाद अब आते हैं 8th वाले क्वेश्चन पे कि इसे करना कैसे है। ठीक है, ये तो मैंने आपको बता दिया कि आज का आपका होमवर्क क्या है, आपने ये करना है और कमेंट में क्या लिखना है, डन। ठीक है, कि अगर आपने ये लिख दिया ना तो मैं समझ जाऊंगी कि आपने क्या कर लिया है, अपना पूरा होमवर्क कर लिया, अपने सारे के सारे पार्ट्स मतलब गूगल पे सर्च करके और आपने एक पेज पे लिख लिए हैं। ठीक है, कि इसकी फिगर ऐसी होती है और इसकी प्रॉपर्टीज ये होती हैं। ठीक है, अगर ये जब आप पूरा कर लोगे तो आप कमेंट में लिखोगे डन, ताकि मेरे को भी पता चले कि हाँ आपने ये कर लिया है।
अब यहाँ पर हम क्या लिखते हैं, इसका कुछ नाम भी तो होगा, नाम के बगैर तो हम कुछ नहीं बता सकते। इसकी साइड की मेजरमेंट सब कुछ हम इसके नाम से ही बताएंगे। तो इस लेट कर लेते हैं, लेट PQRS बी अ rhombus, all sides of rhombus has equal sides, या फिर इक्वल लेंथ है उनकी, एंड इट्स डायगोनल, जो हमारे क्या होंगे, अगर मैंने क्या करा PQRS ऐसे सीक्वेंस में बनाया तो मेरा जो डायगोनल होंगे PR एंड QS वो क्या होंगे मेरे बाइसेक्ट, एक दूसरे को बाइसेक्ट करेंगे, और उसका मतलब क्या होता है इंटरसेक्टिंग ईच अदर एट अ पॉइंट O। ठीक है, इस कॉमन पॉइंट को मैंने क्या नाम दे दिया, O। डायगोनल्स इन rhombus बाइसेक्ट ईच अदर। ठीक है, बाइसेक्ट ईच अदर करते हैं एट 90 डिग्री, 90 डिग्री बनाते हैं। जब एक दूसरे को ये कट करते हैं डायगोनल्स तो 90 डिग्री का एंगल फॉर्म होता है। अब आते हैं, लिखेंगे इसे कैसे। जो मेरा OP हो गया, मीन्स ये पूरी अगर मेरी क्या है 16 सेंटीमीटर है तो मेरी हाफ करूंगी मैं, डायगोनल हो गया ये एक तरीके का, मेरे को रेडियस निकालनी होगी, OP निकालनी होगी, तो क्या करूंगी मैं PR इन अपॉन में हाफ कर दूंगी, तो मेरा क्या हुआ 16/2 हो गया, और 8 मेरी PO आ गई। ठीक है, और ऐसे ही मेरी क्या आ जाएगी, क्या आएगी मेरी ऐसे ही OQ या SO निकाल लो आप, जो मेरी SQ अपॉन में 2 होगी, और 30 अपॉन में 2 इक्वल्स टू में 15। ठीक है, क्योंकि ये एक दूसरे को अगर बाइसेक्ट कर रही है तो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करते हैं डायगोनल्स। ठीक है, जैसे ही बाइसेक्ट होते हैं तो ये वाला पार्ट इक्वल टू में ये वाला पार्ट होता है डायगोनल का। अब आते हैं नेक्स्ट, सेंटीमीटर, यूनिट्स बिल्कुल ना भूलना कभी भी। उसके बाद आते हैं नेक्स्ट, हम पाइथागोरस थ्योरम भी लगानी पड़ेगी। हमने ये निकाले क्यों है, ये 90 डिग्री का हो गया, इसके बाद ये दोनों पाइथागोरस के थ्योरम से हम निकाल सकते हैं थर्ड साइड। तो ये मैंने लाइन लिख लिया कि हमें ये दो क्या है लाइन साइड्स गिवन है, थर्ड साइड निकालनी है, और 90 डिग्री इसलिए मैंने पाइथागोरस थ्योरम यूज कर लिया। तो मेरा क्या हुआ PS² इक्वल्स टू में क्या होगा, PO का स्क्वायर होगा और SO का स्क्वायर होगा। तो PS मेरी निकल के आ जाएगी, और PO क्या है 8 और ये 15। ठीक है, 8 का स्क्वायर क्या होता है 64, और 15 क्या क्या होता है ये होता है। अब मेरे PS निकल के आ जाएगी, PS का स्क्वायर, तो PS का स्क्वायर क्या आ जाएगा मैं 289, और 289 का मैं क्या करूंगी स्क्वायरिंग बोथ साइड करूंगी, तो PS मेरी निकल के आ जाएगी 17 सेंटीमीटर। ठीक है, तो अगर नहीं पता चल रहा है तो ऐसे कर लो, 7 7 से 49 होता है। ट्रिक है ये कि ठीक है, जैसे कि अभी ये भी मैं आपको बता ही देती हूँ क्या ट्रिक है, कि आपको यहाँ पर 289 का नहीं पता चल रहा है कि ये किसका स्क्वायर रूट है ना, तो आपने क्या करना है, यहाँ पे लास्ट नंबर देखना है, वंस प्लेस में 9 है। 9 कब आता है, 3 3 से 9 होता है, और 7 7 से 49 होता है, वंस प्लेस में तो 9 ही आएगा। और क्या हो गया, और किसी में भी नहीं आता। ऐसे कोई स्क्वायर्स देखने हैं जिनमें 1 से लेके 9 तक के या 10 तक के, जिनमें लास्ट में वो ही नंबर आता हो, जैसे 3 3 से 9। अगर मैं 13 से करूंगी तो अब मेरा ये नंबर नहीं आएगा, तब आएगा 169। ठीक है, तो 169 नहीं हो सकता ना 289, तो मैंने क्या करा 17 से करा, क्योंकि मेरे पास दो नंबर निकल के आए 3 और 7, क्योंकि 3 3 से 9 होता है और 7 7 से 49 होता है, तो मैंने 13 देखा। अब ये 289 इतना बड़ा तो है नहीं, क्योंकि 20 का स्क्वायर 400 होता है, तो ये 20 से कम ही है, तो उसमें 20 से कम और 10 से बड़ा तो यही आता है 13 और 17। 13 में क्या स्क्वायर क्या होता है 169, 169 नॉट इक्वल टू 289। उसके बाद मैंने क्या करा 17 का स्क्वायर निकाला, तो मेरा ये आ गया। आई होप आपको पता चला होगा कि ये एक छोटी सी ट्रिक है, छोटी छोटी ट्रिक्स से ना हमारे क्वेश्चन इतने बड़े बड़े सॉल्व होते हैं। ठीक है,
अब हमने तीनों साइड निकाल ली है और हमें क्या पता चल गया, अगर मेरे को ये वाली साइड पता चल गई है तो मीन्स मेरी चारों की चारों साइड से इक्वल है। अभी हमने यही प्रॉपर्टी यहाँ पर लिखी थी कि रोम्बस की सारी साइड इक्वल लेंथ की होती है। तो बस यही हो गया। अब 17 सेंटीमीटर की सारी साइड से पैरामीटर निकाल लो। जो पैरामीटर का फॉर्मूला क्या है, पैरामीटर और एरिया का भी फॉर्मूला, ठीक है, नोट डाउन कर लेना कि पैरामीटर और एरिया का भी फॉर्मूला आपने साथ में लिख लेना, ठीक है। फिगर, प्रॉपर्टीज और एरिया एंड पैरामीटर, क्योंकि इसी के बारे में पूछते हैं। तो नाउ अब हमें निकालना क्या है, पैरामीटर ऑफ रोम्बस इक्वल्स टू में 4 इंटू साइड्स ऑफ रोम्बस, साइड ऑफ रोम्बस। तो 4 साइड्स हैं, 4 ऐसे लिखते थे ना हम, ऐसे ही है। उसके बाद ये 17, अब मल्टीप्लाई करेंगे तो 68 सेंटीमीटर आ गया हमारा पैरामीटर ऑफ रोम्बस, ठीक है। तो यही हमारा क्वेश्चन था जिसे मैंने सोचा था कि आपको एक सेपरेट वीडियो में कराऊंगी, तो ये मैंने करवा भी दिया है, जिसमें आपको बस होमवर्क इतना ही है कि आपने जो मैंने आपको बताए हैं नाम, उनकी आपको क्या करनी है, प्रॉपर्टीज देखनी है और देखना है कि दिखता कैसे है, और साथ में क्या करना है देखना, मतलब फिगर आपको इसलिए पता होनी चाहिए ताकि एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन आए तो आप फिगर बना सको। अब मैंने ये चाहे छोटी सी फिगर बनाई, लेकिन बनाई तो है समझाने के लिए आपको, ठीक है। ऐसे ही आपने बनानी है, और साथ में एरिया और पैरामीटर का फॉर्मूला तो आपको पता ही होना चाहिए, ठीक है। तो हमारी वीडियो यहीं पर ही खत्म होती है। देन मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में नए चैप्टर के साथ। तब तक के लिए आप ऐसे क्वेश्चंस को रेडी रखो, और साथ में जो होमवर्क दिया है वो जरूर करना, और कमेंट में बताना भी कि आपने करा है या नहीं करा है। और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करो, नहीं अच्छी लगी हो तो डिसलाइक कर दो, बिल्कुल बुरा नहीं मानेंगे। देन उसके बाद अगर अच्छी लगी है तो शेयर तो जरूर करना, ताकि दूसरे बच्चों को भी ऐसे क्वेश्चंस के बारे में पता चले। और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि आपको चैप्टर्स प्लस वर्कशीट्स की वीडियो एक ही चैनल पे मिल जाए और रोज अपडेट होते रहो आप, ठीक है। एंड कमेंट में जरूर बताना कि वीडियो कैसी लगी, और होमवर्क जरूर करके बता देना कि आपका हुआ है होमवर्क या नहीं करा है, ठीक है।